हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन बेसिकली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लास्ट ईयर से ये काफ़ी न्यूज़ में है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस चला था जहाँ पर ये बताया गया था कि एक काफ़ी इंटरनेशनल लीगल कंसेप्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन का, और इंडिया में भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट बेसिकली काफ़ी टाइम से ये कह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर राइट है इसको आप राइट टू प्रिवेसी में लेकर के आओ। तो राइट टू प्रिवेसी आप कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पॉज करके कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें राइट टू प्रिवेसी को माना गया था कि ये राइट टू बी फॉरगॉटन भी इंक्लूड करता है, और राइट टू बी लेफ्ट अलोन मतलब कि अकेले रहने दिया जाए, और भूलने का राइट है। मान लो आपके रिगार्डिंग किसी ने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दी, तो आपका पूरा अधिकार होगा कि उस इन्फॉर्मेशन को हटाया जाए, या फिर कोई गंदी आपसे रिवेंज लेने के लिए कुछ डाल दिया है ना, तो वो चीज़ को हटाया जाए। तो ये एक राइट है। अब राइट टू प्रिवेसी जो है, ये केस चला था 2017 का एक केस था, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, 2017 का ये केस था। अब इस केस में राइट टू प्रिवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, राइट टू प्रिवेसी। अब यहाँ पर बात ये की गई थी कि जो राइट टू प्रिवेसी है उसको एक इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माना जाता है, और ये आता है आर्टिकल 21 में, और जितने भी फ्रीडम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की जाती है उन्हीं में ही ये आता है। ठीक है, तो राइट टू प्रिवेसी माना गया था। और अब ये बात की राइट टू बी फॉरगॉटन भी आना चाहिए, क्योंकि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? एक ऐसा राइट है जिसको पब्लिकली अवेलेबल कोई अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी है तो उसको इंटरनेट से या सर्च डेटाबेसेस से या फिर कोई वेबसाइट से या और कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, बेसिकली अगर आपके बारे में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है, और अगर आप चाहो, आप नहीं चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहे, तो आपका पूरा अधिकार है कि वो चीज़ आप हटवा सकते हो। ठीक है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है और अब नेसेसरी भी नहीं है, उसको हटवाया जा सकता है। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो है, उसने 2014 का डिसीजन आया था कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यूरोपियन यूनियन का। एक गूगल स्पेन केस हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में रही है, इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी उसकी। तो और ये हमारे इंडिया में जो पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसने कहा था कि ये एक ब्रॉडर राइट है प्रिवेसी का, राइट टू बी फॉरगॉटन। और फिर ये आर्टिकल 21 में लाया गया, और पार्टली राइट टू डिग्निटी में भी आता है ये आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये बात की गई। अब जो राइट टू बी फॉरगॉटन है उसमें देखो, कुछ लोगों ने तो इसका साथ भी दिया था कि हाँ ये चीज़ ठीक है, कुछ लोग अगेंस्ट भी थे। साथ किसने दिया था कि कुछ लोग कहते थे कि राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी चली जाती है जो कि ज़रूरी नहीं है और जिसको नहीं होना चाहिए, या फिर किसी ने आपसे बदला लेने के लिए कोई किसी जैसे लड़कियों की पॉर्न अपलोड कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई गलत इमेज या गंदी इमेजेस अपलोड कर दी जाती है एज रिवेंज, या तो ये एक तो ये चीज़ होती है। फिर अगर कोई भी पेटी क्राइम्स है, कोई इंडिविजुअल्स ने कुछ भी पास्ट में कोई क्राइम किया था, तो अब वो क्राइम की वो सज़ा भी काट चुके हैं, और उसके बाद भी अगर वो क्राइम के बारे में और उन लोगों के बारे में अभी इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहती है फिर चीज़ें आगे बढ़ाने में या मूव ऑन करने में। तो पुरानी चीज़ें उनको फिर भी हॉन्ट करती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए, लोग कहते हैं। ठीक है, और के लोगों की रेपुटेशन भी कभी कभी खराब हो सकती है इससे। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे अगर कोई भी एक राइट इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके चलते हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है या कुछ किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमने एक्सप्रेस की हुई है, तो अगर हम राइट टू बी फॉरगॉटन कर देंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इंटरनेट की क्वालिटी भी डिक्रीज होगी सेंसरशिप से, और या फिर हिस्ट्री भी दोबारा लिखी जा सकती है ना, कि चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं लोग, या फिर अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, सेंसरशिप से जाना पड़ रहा है, इंटरनेट की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर वो दिक्कत दे बात है। ठीक है, अब
थोड़ा सा देखते हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्या है। सो जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, टॉपिक लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं, तो उनके लिए ये। और जो लोग यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने मेंस इन 300 टॉपिक्स में, स्पेशल कोर्सेज में आप जाओगे, मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। या फिर जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनके पास तो पूरा मटेरियल पहुंच ही गया होगा। बट जो लोग अभी खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक लिस्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ के बारे में बात की गई है कि राइट टू बी फॉरगॉटन है, कि अगर आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, उसको इंटरनेट सर्चेस से या बाकी डायरेक्टरीज से अंडर सम सर्कमस्टेंसेस डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है वो काफ़ी डिस्कस किया गया था और बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस में प्रैक्टिस में भी लाया गया था, जैसे कि अर्जेंटीना है, यूरोपियन यूनियन, फिलीपींस में, इन सब जगहों पे ये प्रैक्टिस में भी लाया गया था। यूरोपियन यूनियन में ये ज़्यादा बढ़ा था, वहीं से ये चीज़ आगे बढ़ी थी। तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो एक इंडिविजुअल का क्लेम रिफ्लेक्ट करता है कि अगर उसे कुछ सर्टेन डेटा डिलीट करवाना है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उसको अब ट्रेस ना कर पाए। ठीक है, उस चक्कर में ये राइट टू बी फॉरगॉटन आया था। अब ये राइट टू बी प्रिवेसी से थोड़ा सा अलग है। देखो, राइट टू प्रिवेसी क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो वो आती है राइट टू प्रिवेसी में। कि एक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, मान लो आपका घर का एड्रेस है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो आता है राइट टू प्रिवेसी में। बट अब मान लो आपका घर का एड्रेस जो है वो किसी ने वायरल कर दिया और वो पूरे इंटरनेट पे फैल गया, सबको पता है आप कहाँ रहते हो, ठीक है, और आप एक बड़ी पब्लिक फिगर हो मान लो, तो वहां पर राइट टू बी फॉरगॉटन आ जाता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक टाइम पे लोगों को तो पता थी क्योंकि वो इंटरनेट पे तो चली गई, बट अब आप उसे रिमूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ है राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये जो लैंडमार्क केस था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का ये केस है, तो इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को आर्टिकल 21 के अंडर रिकॉग्नाइज किया था। न्यूज़ में क्यों रहा है, तो बहुत सारे रीजंस है इसके, बहुत सारे केसेस आए थे। तो केरला हाई कोर्ट ने ये एक सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट दिया था राइट टू बी फॉरगॉटन में, जिसमें कहा था कि जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी पार्टी की, उसको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश ना किया जाए। ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो करना, ताकि फैमिली के और मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी आते हैं, अगर पार्टीज उसमें ये रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन ना डाली जाए तो वो नहीं डलेगी, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अभी एक ऐसी पिटीशन डेलिबरेट कर रहा है, देख रहा है, जिसमें जो सोशल मीडिया जायंट है व्हाट्सएप की, उसकी प्रिवेसी पॉलिसी जो है इंडिया में, उसको चैलेंज किया गया, जिसमें अनइनहिबिटेड एक्सेस दिया जाता है डेटा को। और आपको पता है व्हाट्सएप के पास सारी एक्सेस है, कॉल्स, फोटोज, मैसेजेस, वीडियोस जो है जो कि यूजर्स के द्वारा शेयर किया जाता है, और सारी इस पेरेंट कंपनी के पास चला जाता है। अब इंडिया में भी कुछ लॉ बने हैं राइट टू बी फॉरगॉटन के, तो करंटली कोई लीगल स्टैंडर्ड तो नहीं है कि राइट टू बी फॉरगॉटन कहाँ आता है या कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि सिटीजन्स को अब कोई केस फाइल करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में कहीं पर भी मौजूद है, जैसे किसी भी सर्च इंजन पर मौजूद है, वो हटवानी है, तो उसके लिए उनको कोई केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र का जो डेटा हैंडलिंग है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसने नहीं देखा वो आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर। बैकग्राउंड क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में इस पूरे टॉपिक का, राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया का। तो एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, 2016 में केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक दिल्ली बैंकर ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि उसकी पर्सनल डिटेल जो है वो सर्च रिजल्ट से रिमूव कर दी जाए, क्योंकि उसका कुछ मैरिटल डिस्प्यूट चला था। उसके बाद से वो गूगल पे और सारे सर्च रिजल्ट्स में उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो अब वो बैंकर चाह रहा था कि उसकी इन्फॉर्मेशन सारी हटा दी जाए, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इशू एग्जामिन करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से ये चीज़ें से स्टार्ट हो गई थी। फिर हाई कोर्ट ने एक रिप्लाई मांगा था गूगल से और बाकी सर्च इंजन कंपनीज से
और इसके बाद कोर्ट अपना इन्वेस्टिगेट करने लगा फिर इशू। फिर 2017 में केस आया था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को अपहेल्ड किया था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे एक वुमन थी, उसके फादर ने ये केस डाला था कि वो उस वुमन के फादर ये चाह रहे थे कि जैसे उस वुमन ने कोई भी क्रिमिनल केसेस, कुछ क्राइम किए होंगे तो कुछ क्रिमिनल केसेस में वो वुमन इन्वॉल्व थी। अब हाई कोर्ट में उसके फादर ने ये बोला था कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं अब उसकी बेटी का नाम वहाँ से हटा दिया जाए, बिकॉज वो सज़ा भी काट चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी है, तो अब क्रिमिनल केसेस में जितना भी उसका नाम आ रहा है वो चीज़ हटा दी जाए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस फादर की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया कि उसके पास भी, लड़की के पास भी ये राइट है कि उसको भुला दिया जाए, तो राइट टू बी फॉरगॉटन उसको दिया गया। फिर एक और केस आया था उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें एक मैन था, उसने ये रिक्वेस्ट की थी कि उसकी मदर का और वाइफ का नाम, इंफॉर्मेशन उनके बारे में, ये सब रिमूव कर दिया जाए सर्च इंजन से। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है अभी भी इस केस पे काम कर रही है, अलॉन्ग विद द इशू के राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लीगल स्टैंडर्ड इंडिया में। अब 2019 का ये बिल था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल तो किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ये बिल जो है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स कवर करता है जिसमें लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, और एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उस इन्हीं सब चीज़ों से डील करने के लिए सेटअप कराने की बात करता है। तो कुछ की प्रोविजंस थे 2019 के बिल में, जो कि पहले के 2018 का जो ड्राफ्ट बिल बना था उसमें नहीं थे, तो अभी वो 2019 के बिल में बने थे। कौन से ऐसे की प्रोविजंस थे? एक तो था राइट टू बी फॉरगॉटन, ये 2018 के ड्राफ्ट बिल में नहीं था, जो कि 2019 के बिल में इंक्लूड किया गया था। फिर जब ये बिल जो था ये विड्रॉ कर लिया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोबारा से एक बिल तैयार किया था, ड्राफ्ट किया था, और इसको कहा गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब पूरे ग्लोबल क्या रिकॉग्निशन मिला है राइट टू बी फॉरगॉटन को, वर्ल्ड में क्या रहा है इसका? तो यूरोपियन यूनियन ने अप्रैल 2016 में ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अडॉप्ट किया था, जो कि 1995 का जो डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव है उसको सुपरसीड करता है। तो आर्टिकल 17 जो है उसने आउटलाइन किए हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें जो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं वो अपना राइट टू बी फॉरगॉटन या फिर राइट टू इरेजर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसके सुप्रीम कोर्ट ने एक इंजंक्शन इशू किया था, जिसमें गूगल को ये कहा गया था कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि डी इंडेक्स की जानी चाहिए उनके सर्च रिजल्ट से। यूएसए में भी जो न्यूयॉर्क है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बना था जिसने एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था राइट टू प्रोटेक्शन बिल का, ताकि जितने भी सिविल राइट्स लॉ है और जो सिविल प्रैक्टिस लॉ एंड रूल्स हैं ये यहाँ पर इन रिलेशन टू क्रिएटिंग राइट टू बी फॉरगॉटन एक्ट, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये अमेंड होनी चाहिए, सिविल राइट्स लॉ एंड सिविल प्रैक्टिस लॉ कि राइट टू बी फॉरगॉटन अब इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि अगर राइट टू बी फॉरगॉटन आ जाता है, इससे क्या होगा कि लोगों की जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसमें पाबंदियां लग जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, सेंसरशिप आ जाएगी। अगेन वही जो सेम चीज़ है मैंने आपको बताई। तो जो डोमेस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉज है वो चैलेंज करेंगे और ये ठीक नहीं बैठेंगे, इन सिंक नहीं बैठ पाएंगे राइट टू बी फॉरगॉटन के साथ। तो यहाँ पर अभी एक डिबेट किस पे चल सकती है कि जो डोमेस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस राइट टू बी फॉरगॉटन, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब इससे क्या हो सकता है, एक सेंसरशिप इफेक्ट भी आ सकता है कुछ कंपनीज पे, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनके पास सारा ही डेटा है, ठीक है, और ये इस एक्ट में फाइन नहीं करवाना चाहती हैं अपना ऑब्वियसली। तो इसीलिए अब इनका क्या होगा कि या तो पूरा का पूरा जो होलसेल इन्फॉर्मेशन है वही सारा डिलीट होगा, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। फिर वाइड स्प्रेड रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ये एक मेन चीज़ आएगी। ऑनलाइन जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसका सारा कंटेंट हटा दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और बाकी के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका जो फ्रीडम है उसको हार्म करेगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बट अगर राइट टू बी फॉरगॉटन आता है तो लोग अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन हटाना चाहेंगे और वो चीज़ दिक्कत में आएगी, सेंसरशिप लगा दी जाएगी उसमें और लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी हार्म हो जाएगा।
तो जो सर्च इंजन्स हैं ये न्यूट्रल सर्च रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस ना करें हो सकता है, बट एक बायस्ड और पैची रिजल्ट ज़रूर प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे कि जो इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जितना हमें अभी एक अच्छे वे में मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, वो शायद उतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है एक इवॉल्विंग राइट है, स्पेशली इंडिया में, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इस राइट के उसको और एग्जामिनेशन की नीड है, और डिबेट्स की नीड है, डेलिब्रेशंस की नीड है, बिकॉज इसमें अभी कुछ तो लूप होल्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादा एग्जामिन करने की नीड है कि ये क्लैश ना करे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। तो गूगल इंडिया ने आर्ग्यू भी किया था कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है उसके अलग अलग शेप्स और शेड्स हो सकते हैं, एंड इन जितने भी केसेस आते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन के, जहाँ पर ये राइट की डिमांड आती है कि हमें राइट टू बी फॉरगॉटन चाहिए, तो उसको इसमें ब्लैंकेट ऑर्डर्स जो है वो तब तक पास नहीं किए जा सकते कि ऐसे एक ही जैसे चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे ऑर्डर्स नहीं पास किए जा सकते क्योंकि अलग अलग शेप्स और शेड्स में आता है ये राइट। तो यही था आपके टॉपिक में। सो ये टॉपिक बेसिकली जहाँ जहाँ भी पॉलिटी रहेगा, GS2 का टॉपिक है, तो जहाँ जहाँ भी पॉलिटी आपको दिखेगा, GS2 दिखेगा, वहाँ के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, या पबैड ऑप्शनल है, या सोशियो ऑप्शनल है, या फिर मेंस इन 300 टॉपिक्स है, मेंस आंसर बिल्डिंग, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्सेज में भी, हर जगह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक नया टॉपिक है, इवॉल्विंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको प्रिपेयर करके जाना प्लीज़। So that's all for today, and thank you for watching the lecture.